गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेज़रमेंट या मापन। वस्तुओं को हम कैसे नापते हैं, विभिन्न तरीके की वस्तुओं को, क्वांटिटीज़ को कैसे नापते हैं हम। आपने रोज़मर्रा के जीवन में कुछ शब्द प्रयोग किए होंगे, जैसे कि लंबा, छोटा। पेंसिल लंबी है, रबड़ छोटी है। ऊंचा, छोटा। कोई बिल्डिंग ऊंची है, कोई बिल्डिंग छोटी है। मोटा, पतला। किताब मोटी है, किताब पतली है। भारी, हल्का। कोई किताब भारी है, कोई किताब हल्की है। इस तरीके के आपने तुलनात्मक वर्ड्स, तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। अब हर एक का मीनिंग समझते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम इन शब्दों से मापन पर पहुंचे। तो हम आज पढ़ रहे हैं मेजरमेंट, मापन, और अधिकतर हम लंबाई से संबंधित मापन करेंगे आज। लंबाई मीन्स लेंथ से। अब देखिए, सबसे पहला है लंबा और छोटा, मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट। हमने एक पेंसिल ली और इस पेंसिल की लंबाई को हमने कंपेयर किया एक दूसरे पेन से, और यहाँ पर पाया कि पेंसिल लंबी है और पेन छोटा है। पेंसिल लंबी है, पेन छोटा है। अब एक इससे और लंबा लें, हमारे पास एक स्केल है, ये इन दोनों से लंबा है। इसका मतलब ये सबसे लंबा है इन तीन वस्तुओं में, ये बीच का है और ये सबसे छोटा है। सबसे लंबा स्केल हो गया, सबसे छोटा ये पेन हो गया। इस तरीके से हमने देखा लंबा एंड छोटा। अब ऊंचा और छोटा। भाई ऊंचा, कोई बिल्डिंग ऊंची हो सकती है और कोई घर छोटा हो सकता है। तो मान लीजिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इसकी जगह पे जो है एक घर है। घर इस बिल्डिंग से नीचा है, तो ये हो गया ऊंचा, और ये इस बिल्डिंग की हाइट छोटी है तो छोटा। इस तरीके से ऊंचे और छोटे का प्रयोग किया हमने। अब हम देखते हैं मोटा और पतला। बहुत आपने किताबें पढ़ी होंगी। अब देखिए, ये एक मोटी किताब है और इसके सामने एक दूसरी किताब है जो कि पतली किताब है। मोटी किताब, पतली किताब। अब इससे एक और पतली किताब है, तो ये सबसे पतली किताब हो गई, ये सबसे मोटी किताब हो गई। तो हम अभी भी कंपैरिजन कर रहे हैं, आपस में तुलना कर रहे हैं। इसी तरीके से भारी हल्का, ये किताब भारी है, ये किताब हल्की है। तो हमने देखा कि लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट, थिक, थिन, मोटा, पतला, हैवी, लाइट, भारी, हल्का, इन सब चीज़ों की हमने तुलनात्मक व्याख्याएं देखी। किस तरीके से किताब पतली है, किताब मोटी है, किताब हल्की है, किताब भारी है। लेकिन अब परेशानी तब हमें आती है कि जब हमें दो वस्तुएं मिलती हैं। अब ये वस्तु और ये वस्तु, हमें हम इनका भारीपन पता नहीं लग रहा कि ये भारी है कि ये भारी है। तो अब यहाँ पर परेशानी आ रही है कि कैसे नापा जाए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये
दो मार्कर पेन हैं, इन दोनों की लेंथ करीब करीब बराबर लग रही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते बिना मापे हुए या बिना नापे हुए कि कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है। तो अब क्या किया जाए? इसके लिए मनुष्य ने कुछ पैमाने निकाले या कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई कैसे नापा जाए इन चीज़ों को, किसी रेफरेंस के साथ नापा जाए। तो उन्होंने बलिष्ठ निकाला। बलिष्ठ होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक बलिष्ठ कहते हैं। ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, किसी का बलिष्ठ बड़ा होगा किसी का छोटा होगा। एक फुट मतलब एक पैर के बराबर जो दूरी है उसको वह एक फिट कहा जाएगा। इसी तरीके से एक यार्ड या एक गज, ये होता है एक कदम के बराबर की दूरी को एक गज या एक यार्ड कहते हैं। आप पेंसिल से भी नाप सकते हैं। पेंसिल को इसको स्टैंडर्ड मान लीजिए और इसकी अगर आपको लंबाई नापनी है तो एक और करीब करीब दो पेंसिल के बराबर इस स्केल की लंबाई है। लेकिन इसी तरीके से इस बाद में स्केल आ गया। ये स्केल है स्टैंडर्ड स्केल। फीते से भी लंबाई नापते हैं। ये फीता है, इससे लंबाई, इस बोर्ड की लंबाई नापी जा सकती है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक, ये करीब 47 इंच 47 इंच है और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर के बराबर है अगर इस फीते से अगर हम नापते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ वस्तुओं को नाप के देखते हैं स्केल से। तो मैं कुछ वस्तुओं को स्केल से नाप कर दिखाऊंगा और नापने में मैं इस स्केल का, क्योंकि एक स्टैंडर्ड नापने का यंत्र है या स्टैंडर्ड मापक है, उसका इस्तेमाल करूंगा या फिर इस फीते का इस्तेमाल करूंगा नापने में। तो वस्तु लेते हैं, इस पेंसिल की लंबाई नापते हैं। तो पेंसिल की लंबाई नापने के लिए इसको इसके पास रखते हैं और देखते हैं कितना है। यह स्केल 12 इंच का है। इसमें 1 से लेके 12 तक इंच में दिया हुआ है या फिर 1 से लेके 30 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है और इसको 1 फुट भी बोलते हैं। 1 फुट का स्केल है ये। अब इसमें हम सेंटीमीटर में नापते हैं तो करीब करीब ये 17 सेंटीमीटर के करीब जो है इसकी लंबाई है। तो पेंसिल की लंबाई हम यहाँ पर लिखते हैं। पेंसिल की लंबाई हो गई, हमने सबसे पहले नापा पेंसिल और इसकी लंबाई निकल के आई 17 सेंटीमीटर। अब हम नापते हैं इसकी चौड़ाई, नापते हैं या लंबाई जो भी आप बोलें। इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो इस गुटके की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है। तो इसको अभी यहाँ लिख देते हैं। चौकोर गुटका है ये। इसकी 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसकी लंबाई नापते हैं। ये जो कल भी मैंने दिखाया था इस बड़े कैलकुलेटर को, इसको नापते हैं तो ये है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर ये था 21 सेंटीमीटर। तो हमने 3 चीज़ें नापी अभी, पेंसिल नापी, गुटका नापा और कैलकुलेटर नापा। आप देख रहे हैं केवल नापने से ही हम बता सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा है या लंबा है।
कैलकुलेटर 21 सेंटीमीटर है, पेंसिल 17 है और गुटका चौकोर 6 है। तो गुटका चौकोर सबसे छोटा है, पेंसिल कैलकुलेटर से छोटी है लेकिन गुटके से बड़ी है। तो यही मेजरमेंट कहलाता है। हमने क्या नापा? हमने पेंसिल की लंबाई नापी, डायमेंशन नापी। तो किसी वस्तु की कोई भी डायमेंशन नापने को ही मापन कहते हैं। अब हम एक दो वस्तुओं को और नापते हैं, इसी की हाइट नापते हैं या इसको डेप्थ बोलते हैं। ये है 2 सेंटीमीटर, काफ़ी छोटा है, 2 सेंटीमीटर के करीब है। इसके बाद अब हम जाएंगे स्टैंडर्डाइजेशन पर। कैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम करेंगे, किस तरीके से पैमाना इस्टेब्लिश करेंगे कि कौन से पैमाने से हमें नापना चाहिए, और ऐसा कौन सा स्केल या पैमाना या यूनिट स्टैंडर्ड है जो कि पूरी दुनिया में चलेगी, सभी लोग उसको मानेंगे। क्योंकि अगर हम बलिष्ठ से नाप के अगर देना शुरू कर दें कि इतने बलिष्ठ कपड़ा दिया, तो हर एक दुकानदार से दुकानदार पर जो है कपड़े की लंबाई या चौड़ाई कम ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कहीं पर उसी की मेजरमेंट हो 10 बलिष्ठ और किसी दूसरे का बलिष्ठ बड़ा हो, तो उसके यहाँ उसी का नाप जो है 9 बलिष्ठ निकलेगा। तो अब हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। जैसा कि आपने देखा कि वस्तुओं की लंबाई को नापने में परेशानी आ रही थी क्योंकि कोई स्टैंडर्ड मापक नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने स्टैंडर्डाइजेशन किया और उन्होंने लेंथ का मापक निकाला और उन्होंने कहा कि हम इसको मीटर में नापेंगे। तो 1 मीटर उन्होंने निकाला, मीटर। और उन्होंने ये भी बताया कि ये मीटर कितना बड़ा होगा। इसके लिए भारत में और दुनिया के सभी देशों में एक स्टैंडर्ड मीटर रखा हुआ है। अगर किसी को अपना मीटर चेक कराना है तो हर एक माप और तौल विभाग के पास स्टैंडर्ड मीटर होता है, वहाँ से जाके अपना मीटर चेक करा सकते हैं कि वो मीटर ठीक है या नहीं। उसके द्वारा मापी जा रही दूरी या लेंथ 1 मीटर के ही बराबर है कि नहीं। तो मीटर हो गया। आपने देखा कि वस्तुओं की लंबाई को नापने में कुछ परेशानी आ रही है क्योंकि स्टैंडर्ड पैमाना उपलब्ध नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने हमें स्केल उपलब्ध कराया। इस स्केल में ये 1 फीट का स्केल है जिसमें 30 सेंटीमीटर है। तो ये स्केल के बारे में जानकारी देखते हैं पहले। 1 फुट का स्केल है। इसको लोग पैमाना भी बोलते हैं, पैमाइश करने के लिए। इस फुट में 12 इंच है और करीब करीब 30 सेंटीमीटर है। करीब करीब, क्योंकि 30.4 होते हैं। तो इससे ये 1 फुट कह सकते हैं इसको, या 12 इंच कह सकते हैं, या 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आपको इसका आइडिया लग गया। अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जिनका आप अंदाज़ा बताइएगा और फिर हम नापेंगे कि वो हमारा अंदाज़ा सही है कि नहीं है। अब सबसे पहले लेते हैं हम ये किताब, और इस किताब की लंबाई कितनी होगी। करीब करीब ये लग रहा है हमें इस किताब की लंबाई कितनी होगी, करीब करीब 6 इंच से ज़्यादा होगी और 12 इंच से कम। तो इसको करीब करीब हम सोच सकते हैं 9
9 इंच के करीब नाप के देखते हैं। ये देखिए ये 8 इंच निकली, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा सही है। अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी होगी। ये करीब करीब 6 इंच। देखिए ये 6 इंच ठीक है, काफ़ी सही है। इस बोर्ड की वहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो इसको इससे भी नाप सकते हैं और नहीं तो बड़े वाले फीते से भी नाप सकते हैं। इससे नापते हैं पहले हम। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट और ये 4 फुट का जो है बोर्ड है, इससे नापा जाए। बिल्कुल 4 फुट का है, 48 इंच, 12 चौक 48, 48 इंच का चौड़ा फुट है। अब 1 मीटर कितना होता होगा, इसका कुछ अंदाजा है। मान लीजिए मेरे दोनों हाथ के बीच की दूरी, दोनों हाथ के बीच की दूरी तो 4 फीट से ज़्यादा है, क्योंकि बोर्ड से पार हो चुका है, तो करीब आधा इधर आधा इधर, तो करीब 5.5 फीट के करीब हो सकता है। अब 1 मीटर के बीच की दूरी हम अंदाज़ा लगाते हैं कितनी होगी, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब 3 फीट। 3 फीट तो आसान हो गया, क्योंकि ये 4 फीट का था, अब इसमें से 3 फुट इतना होगा करीब करीब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये करीब करीब 1 मीटर होगी। देखते हैं 1 मीटर नापने के लिए। ये 3 फीट, ये 90 सेंटीमीटर के करीब है, तो हम अगर ये गलती हो गई थी 3 फीट यहाँ तक आनी चाहिए, तो यहाँ तक होगी ये करीब इतनी दूरी जो है 1 मीटर के बराबर होगी। तो इसका 1 मीटर के बराबर होगी। स्टूडेंट्स को आइडिया होनी चाहिए इन दूरियों का। जैसे ये कितना होगा, ये करीब करीब 2 इंच के बराबर होगा या 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हमने शायद नापा भी था, हाँ 6 सेंटीमीटर है, तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कितना होना चाहिए, कितना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे नापी जाएगी। थैंक यू। बोर्ड पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, हमें उन बिंदुओं के बीच की दूरी नापनी है, और इसके लिए हम अपने मीटर स्केल या फुट स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ये फुट स्केल हो गया, और इसको फीता या मीटर स्केल बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पॉइंट, 7, 8, 9, 10, 10 पॉइंट्स हैं। पहले से दूसरे के बीच में, तीसरे से चौथे, पाँचवें छठे, सातवें आठवें, नवें 10वें, इनके बीच की दूरी निकालनी है और उसको यहाँ पर टैबुलेट करना है, लिखना है। तो 1 और 2 के बीच की दूरी निकालते हैं। 1 और 2 के बीच की दूरी 14 इंच है, और अगर सेंटीमीटर में लें तो 35 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर। 3 और 4, 3 और 4 कहाँ पर है, ये 3 और 4 के बीच में 56, 56। 5 और 6 के बीच में नापना है, 5 और 6 के बीच में नाप लेते हैं। 5 और 6 भी 54 है, 56 सेंटीमीटर। और 7 और 8 के बीच में, 7 नंबर पॉइंट ये, 8 नंबर ये है, ये 53। और 9 और 10,
54। तो इस तरीके से हमने जो है इन अलग अलग दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाली। 1 और 2 के बीच में 35, 56, 56, 53, 54। देखिए बड़ी सरप्राइजिंगली विचित्र सी बात है कि 3, 4, 5, 6 इनके बीच में 56, 56, 53, 54 हो गया, जबकि हमने कोई नाप के नहीं लगाया था निशान। मुझे लगता है कि जब हमने इस पर पॉइंट्स मार्क किए 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरे जो हाथ के बीच की दूरी थी इस तरीके से करीब करीब वही रही। पहला मैंने तो ध्यान से किया था, दूसरा जल्दी जल्दी किया, तो इसलिए करीब करीब वही रही। तो इस तरीके से देखिए स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गया कि मेरा एक हाथ या दो पॉइंट्स के बीच की दूरी करीब करीब 53-54 सेंटीमीटर के करीब होगी। इसी तरीके से पुराने ज़माने के लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन किया था, जो कि अब मान नहीं है, अब हमें स्टैंडर्ड मीटर में ही नापना पड़ेगा। तो अभी हमने दो पॉइंट्स के बीच की दूरियां निकाली, जो कि करीब 50 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर के करीब आई, करीब करीब आधा मीटर के करीब। अब हम देखते हैं बड़ी दूरियों को स्टडी करते हैं थोड़ा। बड़ी दूरियों में क्या है, देखिए आपने देखा होगा 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दौड़, इसके अलावा मैराथन हो गया। तो नॉर्मली एक स्कूल का जो ग्राउंड होता है उसकी परिधि मीन्स ये पूरा एक चक्कर, या परिमाप भी बोल सकते हैं, चारों ओर एक चक्कर, ये करीब करीब 400 मीटर का होता है। 400 मीटर मतलब एक चक्कर आप लगाएंगे अगर इसका, तो ये 400 मीटर का हो जाएगा। तो अगर एक चक्कर 400 मीटर, दो चक्कर 800, और अगर 10 चक्कर हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4000 मीटर। ठीक है, और 4000 मीटर को 4 किलोमीटर भी बोलते हैं। 4 किलोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा कि मैराथन होगी वो करीब 40 किलोमीटर की होती है। 40 किलो का मतलब हो गया इसमें 40,000 मीटर। 10 में 4 किलोमीटर, तो इसका मतलब आपको 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। सौ चक्कर में जो है आप 400 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 40 किलोमीटर। मतलब एक मैराथन तब पूरा होगा जब इसकी 100 चक्कर लगाएंगे आप, इक्वल टू 1 मैराथन। कोशिश कीजिए। देखिए आपके स्कूल में भी खेलकूद होते होंगे और आपने खुद खेलकूद में पार्टिसिपेट किया होगा। अब मैं आपको कुछ खेलकूद के रिकॉर्ड्स के बारे में बताता हूँ। आपने कई खेलों में हिस्सा लिया होगा, जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद। ऊंची कूद होती है कितनी ऊंचाई एक खिलाड़ी कूद लेता है, और लंबी कूद कितनी लंबाई तक एक खिलाड़ी कूदता है। तो अब देखिए इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया का रिकॉर्ड ऊंची कूद का है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई 1.5 मीटर का आदमी है तो अपनी ऊंचाई से, अपनी हाइट से 2 गुना के करीब, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, 2 गुना से थोड़ा कम। और लंबी कूद 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, करीब करीब 9 मीटर, काफ़ी दूर होता है 9 मीटर।
यही महिला में ऊंची कूद का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, थोड़ा कम इनसे। लंबी कूद में 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर। इंडिया का मेन का ऊंची कूद का रिकॉर्ड है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, करीब 30 सेंटीमीटर या 1 फुट कम है। 1 फुट और अगर ये बढ़ा लें इसमें, 2 मीटर 17 और 30 सेंटीमीटर और बढ़ा लें तो ये हो जाएगा 247 और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। ये 8 मीटर 8 है, इसमें अगर ये करीब करीब 1 मीटर बढ़ाना पड़ेगा, इसमें काफ़ी गुंजाइश है लंबी कूद में। वीमेन में है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और बढ़ाना पड़ेगा ऊंची कूद। इसका मतलब ऊंची कूद में मुश्किल होती है, थोड़े से में ही जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है और थोड़े से में ही आप जो है कोई रिकॉर्ड नहीं बनाते। लंबी कूद में 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 मीटर 83 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी करीब काफ़ी फ़र्क है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लंबी कूद में 1 मीटर का फ़र्क है, करीब करीब 1 मीटर से नहीं 80 सेंटीमीटर के करीब, 70 सेंटीमीटर के करीब का फ़र्क है। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कुछ डिस्टेंसेस का, कि अगर कोई बोले कि वो कितनी दूरी पे है, 100 मीटर पे है, 200 मीटर पर है, थोड़ा सा दिमाग में आइडिया होना चाहिए, तो इसका आप अभ्यास करें। अब आपको मैं बताता हूँ कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी मंजिल, जो हमारे जो आम घर हैं उनकी कितनी मंजिल के बराबर होगी। एक घर का कमरा, जो आम घर का कमरा होता है, वो 4 मीटर का होगा, तो अब लगा लीजिए 72 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, सॉरी 4 4 कम 4 4 अट्ठे 32, तो करीब करीब 18 मंजिल के घर के बराबर होगी। अगर 18 स्टोरी की कोई बिल्डिंग है, उसके करीब बराबर कुतुब मीनार होगी, तो ये हमें अंदाज़ा रहना चाहिए। माउंट एवरेस्ट करीब करीब 9 किलोमीटर है, मतलब 9000 मीटर। अब आप सोच सकते हैं कितना ऊंचा होगा, ये कहाँ 72 मीटर, ये 9000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। हवाई जहाज क्या इससे ऊपर उड़ता है? जी हाँ, हवाई जहाज कई या आम स्थितियों में इससे ऊंचा ही उड़ता है। वो करीब 10 किलोमीटर की रेंज में उड़ता है और उससे जितने बड़े विमान होते हैं उतनी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। जब हम अभी पढ़ रहे थे तो मैराथन का जिक्र आया था और उसमें ये बताया गया कि मैराथन दौड़ की लंबाई करीब 40 किलोमीटर होती है। चालीस किलोमीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 9 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का मतलब 40,000 मीटर, और ये हो गया 9,000 मीटर। इससे पहले जब हम स्केल से अपने स्केच पेन को नाप रहे थे तो ये करीब 15 सेंटीमीटर आया था। स्केच पेन 15 सेंटीमीटर। सो पेन की लंबाई 15 सेंटीमीटर, मतलब किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, मीटर भी बहुत बड़ा हो गया इसके लिए। तो लेंथ का जो मात्रक है वो मीटर है, जिसे हम 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर बोलते हैं। तो लेंथ का मात्रक है मीटर। इसको आप
एम भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एम भी बोल सकते हैं। आपने देखा मीटर से बड़ा था किलोमीटर, तो यहां पर तो मीटर ही रहता है, लेकिन यहां पर किलोमीटर का मतलब हो गया, किलो का मतलब होता है हजार मीटर। ये मीटर 1 मीटर के बराबर हो गया आपका, 1 मीटर। किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर हो गया। और मीटर से ऊपर और भी होते हैं, उनको वो होते हैं डेका। डेका के ऊपर होता है हेक्टो। तो हेक्टो 100 मीटर के बराबर होता है। डेका 10 मीटर के बराबर हो गया। इससे छोटे आपने देखा सेंटीमीटर की बात हो रही थी, तो यहां कहीं सेंटीमीटर, तो ये तो मीटर ही कहलाएगा, लेकिन वहां पर एक इससे पीछे प्रीफिक्स जो है वो सेंटीवर्ड यूज होगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब इसका 100वां भाग 1/100। तो 1/10 क्या है? 1/10 मीटर जो है वो है डेसीमीटर। सब में मीटर तो बेसिक है, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स पहले लगने वाला अक्षर वर्ड। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। इससे भी छोटा जो बहुत नन्हा सा होता है इसमें स्केल में, जो सबसे छोटा है वो मिलीमीटर है। मिलीमीटर इसका 1/1000। और अगर एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे इसी को, तो मीटर तो 1 हो गया, ये 10⁻1, ये 10⁻2, ये 10⁻3, ये 10⁻−1, ये 10⁻−2, 10⁻−3। इसके बारे में एडवांस मैथ्स में पढ़ेंगे हम। तो हमने यहाँ पर देखा मीटर, जो कि लेंथ को नापने की इकाई है। इसके बड़ा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो डेसी, सेंटी, मिली छोटे होते हैं, डेका, हेक्टो, किलो बड़े होते हैं। तो इसके लिए एक राइम बनाई हुई है, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार। मैं लिख देता हूं, याद रहेगा आपको। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार। इसका मतलब हो गया कि डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। छोटे में इसकी कोई राइम नहीं है मेरे पास अभी। मीटर से सबसे छोटा 1000 मिलीमीटर, बहुत छोटा। सेंटीमीटर 100, डेसी 10। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होता है। तो मापन में आज के लिए इतना ही। मापन का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम आयतन के बराबर में, क्योंकि यहाँ तो हमने लेंथ नापी है, अब हम लेंथ के अलावा हम नापेंगे, जैसे पानी का वॉल्यूम कितना होता है तो लीटर में नापा जाता है, या गेहूं का वज़न कितना होगा वो ग्राम किलोग्राम में नापा जाता है। तो उन दोनों मापन के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर्स में। धन्यवाद। स्टे हेल्दी। थैंक यू।